आज की क्लास में हमको पढ़ना है स्कैनर। ठीक है, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कीबोर्ड और माउस के बारे में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, जानते हैं कि स्कैनर होता क्या है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, कह सकते हैं। इसका जो वर्क होता है, ये क्या करता है, जो भी हमारे कॉपी पर, पेपर पर जो प्रिंटेड डेटा होते हैं, मीन्स जो छपे हुए डेटा होते हैं, उन डेटा को यह क्या करता है, कन्वर्ट मतलब परिवर्तित करता है, किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं क्या करता है। इन जो स्कैनर होता है वह प्रिंटेड डेटा को लेता है और किस रूप में लेता है, उसे इनपुट के रूप में लेता है और किस में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में, मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, ले जाता है। या ये भी आप कह सकते हैं कि जब किसी हार्ड कॉपी में उपस्थित, या कह सकते हैं जो भी हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में जो भी डेटा हैं, उनको अगर सॉफ्ट कॉपी के रूप में कन्वर्ट करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्कैनर। ठीक है, अगला स्कैनर और क्या करता है, सारी बातें घुमा फिरा के वही होंगी, बस थोड़ा सा हम पॉइंट वाइज ब्रेक कर रहे हैं। स्कैनर और क्या करता है, इट रीड्स टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स एंड ग्राफिक्स फ्रॉम पेपर। मतलब ये क्या करता है आपका, ये टेक्स्ट को रीड करता है, फोटो को रीड करता है। जैसे आप लोग पासपोर्ट साइज फोटो या कोई फोटो क्या करते हैं, स्कैन करवा के सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स फ्रॉम पेपर, या किसी पेपर पर कोई फोटो है, उस फोटो को भी ये क्या करता है, रीड करके कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मार्क सेंसिंग। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मार्क सेंसिंग, कॉमा, पैटर्न रिकॉग्निशन और कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज, इसका यूज जो होता है वह मार्क सेंसिंग का मतलब क्या हुआ, चिन्हों को रीड करने के लिए। ठीक है, चिन्हों को रीड करने के लिए। दूसरा क्या कर रहा है, पैटर्न रिकॉग्निशन, मीन्स पैटर्न मतलब क्या, कोई तरह का एक सिंबल बना हुआ, एक तरह से कह सकते हैं किसी तरह का आकृति बनी हुई, उनको या कह सकते हैं, और उनको क्या करते हैं, रिकॉग्निशन मीन्स होता है पहचानने वाला, मतलब किसी भी पैटर्न को क्या करना, पहचानने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, स्कैनर का यूज किया जाता है। दूसरा कह रहा है या किसके लिए, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब अगर आपका कहीं किसी कॉपी पर, किसी पेन पर कोई कैरेक्टर लिखा गया है और उसे रिकॉग्नाइज करना है, या एक तरह से कह सकते हैं हैंड रिटन मैटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वह किसके द्वारा लिखा गया, या कहीं कोई हैंड रिटन मैटर वह किसी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनको स्कैन करके मैच करने का काम भी किसका होता है, स्कैनर का होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं। स्कैनर जो होता है, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हैंड हेल्ड स्कैनर, दूसरा आपका है फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर का मतलब होता है कि जो हाथों में पकड़कर, मतलब जिनको आप हाथों से पकड़ करके स्कैन करने का काम करें, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर। मतलब जो स्कैनर हाथों में पकड़ के होल्ड किया जा सके और उससे हम स्कैन करने का काम करें, वह हमारा कौन सा स्कैनर हुआ, हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाता है। दूसरा आपका जो है वो क्या है, फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड क्या होता है, एक तरह से मतलब एक प्लेन सरफेस होती है, उस प्लेन सरफेस पे ऐसे रखा होता है और उसको क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ सकते हो कि जो फ्लैट बेड होता है उसको हम हाथों से पकड़, मतलब हाथों में होल्ड करके नहीं हम स्कैन करते हैं, वह बल्कि कहीं एक फिक्स, एक निश्चित सरफेस पर क्या होता है, रखा हुआ होता है, और उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लेस करते हैं, मीन्स रखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, स्कैन करने का काम करते हैं। तो फिर से एक बार समरी दे रहे हैं, स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है, यह कोई भी प्रिंटेड डेटा, जो भी पेपर है, उसी भी पेपर पर प्रिंटेड डेटा को क्या करता है, एज ए इनपुट लेता है और उसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, जो दूसरा बताया गया था, कि यह जो भी पेपर पर टेक्स्ट हैं उनको, या आपकी किसी फोटोग्राफ्स को, या किसी पेपर पर छपे हुए ग्राफिक्स को, उनको क्या करता है, एज ए इनपुट लेने का काम करता है, मीन्स उसको भी क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। दूसरा इसका और भी क्या यूज है, इसका जो यूज होता है मार्क सेंसिंग के लिए, मतलब कहीं कोई चिन्ह है, उस चिन्हों को क्या करने के लिए, सेंस करने के लिए, उन चिन्हों को पहचानने के लिए। दूसरा
पैटर्न रिकॉग्निशन, कहीं की किसी भी प्रकार का पैटर्न बना हुआ है और उसे क्या करना है, कंप्यूटर से रीड करना है, तो उस पैटर्न को कंप्यूटर से क्या करने के लिए, रीड करने के लिए भी स्कैनर की सहायता से। नेक्स्ट, अगर कहीं कोई कैरेक्टर लिखा गया है, कोई अक्षर है, उन अक्षर को पहचानना है कि वह किसके द्वारा लिखा गया है या कौन से लेटर्स हैं, उसको पहचानने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, स्कैनर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया लास्ट में कि जो हमारा प्रिंटर जो हमारा स्कैनर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। जनरली वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर, और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, इस प्रकार के स्कैनर को हाथों में पकड़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। जबकि जो फ्लैट बेड स्कैनर होता है वह किसी सरफेस पर इस तरह से मींस फिक्स रूप में क्या होता है, रखा गया होता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आपको अगर होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्कैनर पार्ट। अब हम बात करते हैं स्कैनर में ही एक अलग टाइप के स्कैनर की, जो कि कुछ जैसे कि हमने बोला था कि स्कैनर क्या करता है, मार्क सेंसिंग का या पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, आपके स्कैनर आते हैं, जिसमें एक पहला स्कैनर आपका क्या है, बार कोड स्कैनर। बार कोड का मतलब इसका होता है कि कुछ इस तरह की आपको क्या होंगी, ऐसे ही वर्टिकल लाइंस में क्या होंगी, पट्टियां दिखेंगी। ठीक है, एक तरह से कैसे कह सकते हैं, जो सड़कों पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, कुछ उसी तरह से आपका इसका लुक दिखेगा। तो इन्हें हम, जो इस तरह की वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। यह आपके जो कॉपी किताब होते हैं, यह या तो जो आपकी स्टूडेंट आईडी होती है या जो आपकी एम्प्लॉई आईडी होती है, उस पर कहीं फ्रंट पे या पीछे क्या होता है, बना होता है। कहीं कहीं कुछ कॉलेज या कुछ यूनिवर्सिटीज की मार्कशीट पर भी क्या होता है, यह चिन्ह बना होता है, जिसमें आपसे या कह सकते हैं आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें होती हैं, जैसे कि नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, आपका कॉलेज डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। बारकोड होता क्या है, जो कि मैंने हिंदी में बोला, वही इंग्लिश का है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन्स। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन्स। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यह वर्टिकल लाइन्स का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, है। तो वर्टिकल लाइन्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और यह दिखने में इसके जैसा लगता है, जेब्रा स्ट्रिप्स, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग जैसे क्या होता है, दिखता है। दूसरा, यह क्या करता है, इट कंटेन्स अल्फान्यूमेरिक डेटा बाय वेरिंग विड्थ। मतलब कह रहा है कि यह जो होते हैं, मतलब जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, यह अपने अंदर अल्फान्यूमेरिक मतलब नंबर भी रखता है और अक्षरों में लिखे हुए डेटा को भी रखता है। लेकिन जो ये मतलब इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, यह किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, मतलब इनकी जो कोडिंग होती है वह इनकी किस पर डिपेंड करती है, विड्थ पर। मतलब इनमें सभी जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनकी सभी की हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन इन लाइनों की जो चौड़ाइयाँ होती हैं वह क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाता है कि जो बारकोड रीडर होता है या बारकोड होता है, बारकोड में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किस पर निर्भर करती है, तो आप क्या बताएंगे कि उन लाइनों की विड्थ पर डिपेंड करती है या निर्भर करती है, उनकी हाइट पर नहीं। फिर आपका है, इट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट्स। मतलब यह किसी भी प्रकार के, सभी भी या कह सकते हैं सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय कर्मचारियों की इंफॉर्मेशन इत्यादि को क्या करता है, रखता है। ठीक है, इसके जो टाइप होते हैं ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं। टाइप का मतलब इन द सेंस की मतलब कि किस तरह से आते हैं। तो इसमें एक क्या होता है, जैसे मैंने प्रिंट स्कैन में बोला था, एक होता है कि जो हाथ में लेके स्कैन किया जाता है, और दूसरा आपका क्या होता है कि फ्लैट बेड, जो कि ऐसे टेबल पे क्या होता है, फिक्स होता है, और उस पर से प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, पास किया जाता है, मीन्स गुजारा जाता है। और जैसे ही प्रोडक्ट उस डिवाइस के सामने से गुजरता है, वो वर्टिकल लाइन जैसे ही उसके सामने से गुजरती हैं, वह इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बना हुआ बॉक्स होता है, उनमें उसकी पूरी डिटेल क्या होती है, आ जाती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट को अगर हम स्कैन करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल जो भी, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ देख रहे हो कि प्रोडक्ट डिटेल है। अब इसकी जैसे इसे हम क्या करेंगे, हैंडल बार कोड से क्या करें, स्कैनर डिवाइस से क्या करें, इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही
इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, यह किस पब्लिकेशन की किताब है, इसकी प्राइस कितनी है, इस पर कितना डिस्काउंट है, वह मॉनिटर पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, उनके ब्लॉक्स में क्या होगा आपको दिख जाएगा। ओके, तो आप इसको समझ गए होंगे कि बारकोड डिवाइस क्या होती है, बारकोड स्कैनर क्या होता है। बारकोड स्कैनर इस प्रकार की वर्टिकल लाइंस को रीड करने के लिए ही बनाया गया है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कन्वर्ट करके क्या करता है, कंप्यूटर स्क्रीन में ले आता है इसके आगे, ताकि बिलिंग वगैरह आसान हो जाए। या एक तरह से कह सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी इसका काफ़ी रोल है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा गया है, उनमें क्या प्राइस रखनी है, क्या नहीं रखना है, किस कौन सी एम्प्लॉई है, उसका पता क्या है, इन सब चीज़ों में बारकोड का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरे टाइप के स्कैनर की, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, OMR। क्या कहा जाता है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसका अगर बाय नेम अगर हम समझते हैं, पहली चीज तो हम नाम को समझें तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना। नाम क्या है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का हिंदी मतलब क्या होता है, प्रकाश या प्रकाशीय। मार्क मतलब क्या होता है, चिन्ह। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, पहचानने वाला। मतलब यह एक ऐसी डिवाइस है जो कि पेपर पर बने चिन्हों को क्या करेगा, पहचाने। क्या करेगा, पहचानेगा। मतलब अगर फिर से पूछा जाएगा आपसे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज OMR या व्हाट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या रीडर भी कह सकते हैं आप, अगर ऐसा कहा जाता है तो आप पहले उनके नाम को आप समझिए। जब नाम आप समझते हैं तो आपके सामने आता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश, मार्क मतलब होता है चिन्ह, रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचानने वाला, या रीडर अगर मान लीजिए कहीं लिखा है इसका मतलब होता है पढ़ने वाला। मतलब यह जो पेपर पर क्या होते हैं, जो चिन्ह लगे होते हैं, जो चिन्ह बने होते हैं, उन चिन्हों को क्या करता है, प्रकाशीय तरीके से पढ़ता है या उसे क्या करता है, पहचानता है। अधिकतर जो OMR डिवाइस है, यह आपने सुना भी होगा कि यह किसके लिए यूज किया जाता है, OMR सीट के लिए। किसके लिए, OMR सीट। इसके लिए OMR सीट, जो कि आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं या कोई प्रवेश परीक्षा देते हैं, तो उस प्रवेश परीक्षा में आपको एक OMR सीट मिलती है। उस पर कुछ ऐसे आपके सर्कुलर फॉर्मेट में कुछ इस तरह से ऐसे का आपका पेपर बना होता है। इसमें पहले से कुछ डिजाइन बना होता है जिसमें 4-5 गोले बने होते हैं। इनमें अलग अलग ABCDEFGH क्या होता है आपका लिखा होता है। और जब आप एग्जाम क्या करते हैं, देते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं तो ऐसे गोला बना रहेगा आपका। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 4 गोले बने हैं, इसके ऊपर नीचे या कहीं भी क्या हो सकते हैं, ऐसे ABCD ऐसे लिखे हुए। एग्जाम में जब आपको OMR सीट मिलती है तो आपको उसमें कहा जाता है कि इन गोलों को सही तरीके से भरिए। मतलब ओवरऑल कहा जाता है गोलों को सही से भरिए, अदरवाइज कॉपी आपकी कंप्यूटर से चेक होगी, गलत आंसर हो जाएगा। मतलब आपका आंसर या गलत अगर भर देंगे तो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसमें होता कैसे, आखिर ये बना कैसे होता है, आप ध्यान दीजिएगा। कभी उस OMR सीट पर इस तरह की चीजें तो बनी होती ही हैं, मतलब इस तरह के सर्कल्स बने होते ही हैं, उनको पेन या पेंसिल से हमको मार्क करना ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखा होगा, इसी OMR सीट में कहीं भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ इस तरह की लाइनें भी आपको दिखती हैं। ठीक, कभी देखा होगा। ठीक है, ये लाइनें आपकी क्या होती हैं, बारकोड होती हैं। क्या होती हैं, बारकोड होती हैं। और आपने पीछे अभी पढ़ा कि बारकोड क्या होता है। बारकोड में क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट्स का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी एम्प्लॉई का इंफॉर्मेशन क्या होता है, फीड होता है। अब जाहिर सी बात है, इसको पहले आपकी इंफॉर्मेशन फीड होगी। इसी वजह से जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो जो OMR सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह एक क्रम में होता है, और कभी भी ये नहीं होता कि मतलब वो ऐसे रैंडमली दे दिया जाए, एक सीक्वेंस में होता है। और अगर आपकी मान लीजिए OMR सीट फटी हुई है, बगल वाले की खाली है, वहाँ कोई आया नहीं, वहाँ सीट रखी हुई है, तो आपको ये भी कहा जाता है कि बदलिएगा नहीं, उसे कंप्लेन करके हमसे बताइएगा, ले लीजिएगा। मतलब क्यों, क्योंकि हर एक पेपर में जो आपको OMR सीट मिलता है उसमें पहले से ही इस बारकोड में आपका नाम, आपका रोल नंबर, कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, कहाँ सेंटर है, क्या है, ओवरऑल इवन यहाँ तक कि आप जो आंसर लगाने वाले हो, जो क्वेश्चन का आंसर आप देने वाले हो, उस क्वेश्चन का या उस एग्जाम का आपकी एक OMR सीट सही फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो एग्जाम चेक करेगा
कॉपी उसके पास पहले से ही मौजूद रहता है और उसको इसी में क्या करें, फीड कर दिया जाता है। जब आप एग्ज़ाम दे करके सबमिट करते हैं, मतलब पेपर सबमिट कर देते हैं, सबमिट होते ही आपका ये चला जाता है चेकिंग के लिए, और जब चेक करने के लिए मशीन, मतलब जब OMR के पास जाता है, मतलब जब जो वहाँ टीचर होता है जो चेक करता है उसके पास जाता है, तो यह उसको इंडिविजुअली ऐसे डायरेक्ट, मतलब ऐसे ही चेक करने के बजाय वह कंप्यूटर से चेक करता है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा रिजल्ट हम लोग का जल्दी आ जाता है और कैलकुलेट भी जल्दी हो जाता है। तो इसे वहां पर क्या भेजा जाता है और वो क्या करता है, जैसे ही इस OMR डिवाइस में वो गुजरती है, मान लीजिए सपोज ये नीचे हमारी OMR डिवाइस रखी है, इसमें पहले से ही हमारी सभी चीजें हैं। जैसे ये सीट, मान लीजिए ये रेड कलर का जो आपका क्या है, ये मार्कर है, ये रेड कलर का आपका क्या हो गया, OMR सीट हो गया। जैसे इस सीट को इस पर स्कैन करने के लिए रखा जाता है, क्या कहता है, स्कैन करने के लिए इस पर रखा जाता है, तुरंत इस पर सबसे पहला काम होता है, इसमें बारकोड रीडर भी लगा होता है नीचे वाले डिवाइस में, और एक सबसे पहले क्या करता है, इस पेपर पर जो बारकोड बना है, मींस यहाँ देखिए, जैसे इसमें मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये जो बारकोड बना होता है, ध्यान से देखिएगा, ये बारकोड आपका है, जो ये बारकोड बना है, इस पर क्या होती है, एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और लाइट रिफ्लेक्ट होते ही इस पेपर की, मींस इस मार्कर की पूरी डिटेल को क्या करेगा, यह फेच कर लेगा, मतलब रीड कर लेगा। और फिर अब क्या करेगा, अब देखिए, अब दूसरा, अब इसके बाद काम शुरू होता है किसका, ऑप्टिकल मार्क रीडर का, कि जो आपने गोले भरे हुए हैं, अब मान लीजिए यहाँ गोले भरे हुए हैं ऐसे तमाम सारे, अब इन गोलों पर लाइट जब पास करेगा तो क्या होगा, यहाँ से लाइट निकलेगी, और लाइट निकलेगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो व्हाइट सरफेस होगा वहां पे लाइट क्या हो जाएगी, पास कर जाएगी, और जो जहाँ पे डार्क सरफेस होगा वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो ये क्या करता, मान लीजिए सपोज यहाँ हमने गोला ऐसे भर दिया, ठीक, पूरे सही तरीके से, जब इस पर से लाइट गुजरती है तो क्या होगा, यहीं से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अगर इस लाइट का रिफ्लेक्शन जो आपकी सॉफ्ट कॉपी में है उस रिफ्लेक्शन से मैच कर जाता है, तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर जो भी मार्किंग होती है, मार्क्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इन केस गलत होता है तो आपका नंबर वहां पे कट कर दिया जाता है। इन केस अगर आपने इसमें 2 लगा दिया, क्योंकि उसमें पहले से ही रूल बना के रखे गए होते हैं कि 2 नहीं लगाना है, 3 नहीं लगाना है, आधा गोला नहीं भरना, ये पहले से हमारे ट्वीट करके रखे होते हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी बारकोड में पहले से ही प्रिंट के रूप में कर दी है, ताकि जब कॉपी सबमिट हो तो उसे जैसे ही कॉपी लगाएं, स्कैन करें, पूरी डिटेल आ जाए और आसानी से फटाफट क्या करें, लाइट सोर्स से, लाइट के माध्यम से स्कैन कर लें। ठीक है, इस तरह से क्या करता है, बारकोड काम करता है, और इससे क्या होता है, हमारा या जो हमारे टीचर्स होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं, उनका समय बच जाता है। ठीक है, तो अब ये पूरी बात हमने बता दी, ये पूरा इसका वर्किंग सिस्टम है, वही थोड़ा सा मैंने पॉइंट वाइज करे हैं, देख लीजिए क्या होता है। इट इज एन ऑटोमेटिक ऑप्टिकल सेंसिंग ऑफ मार्क्स रिकॉर्डेड ऑन अ डेटा मीडियम, मतलब जो भी हमारे पास डाटा का माध्यम है, उस डाटा माध्यम जो भी है उस पर जो चिन्ह लगे होते हैं, उन चिन्हों को यह ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेंस करता है, मतलब पहचानता है। दूसरा, in this method special pre-printed forms are designed with boxes which can be marked with a dark pencil or ink। मतलब इसमें क्या होता है, पहले से ही एक प्री प्रिंटेड फॉर्मेट, मतलब एक पहले से प्री प्रिंटेड डिजाइन फॉर्म होता है, जिस पर क्या होता है, कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, उन बॉक्सेस को हमें मार्क करना होता है, किससे, किसी डार्क पेंसिल से या किसी स्याही, मतलब डार्क पेंसिल या इंक से क्या करना होता है, चिन्ह लगाना होता है। ठीक, इतना किया आपने। अब इसके बाद ये क्या करता है, दीज प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब इन प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स में यूजर के द्वारा क्या किए जाते हैं, फिल्ड बाय यूजर के द्वारा ये भरे जाते हैं, और इन्हें किसके जरिए किससे पास किया जाता है, और इन्हें लाइट सोर्स से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, मींस पास किया जाता है, और प्रेजेंस ऑफ मार्क्स इज डिटेक्टेड बाय मेजरिंग वेरी एक्यूरेटली द इंफ्रारेड लेवल्स। मतलब यह जो इनकी लाइट्स होती है, इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, इनके सामने जैसे ही गुजरता है, उनके चिन्हों को रीड करता है, और बहुत सही तरीके से क्या करता है, हमारी मार्किंग हमें प्रोवाइड करा देता है, हमें नंबर प्रोवाइड करा देता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी कॉपी होती है वह सही तरीके से क्या होती है, चेक हो जाती है, कम समय में चेक हो जाती है, और हम जल्दी से जल्दी क्या होता है, हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन का वर्क यही होता है, आसान भाषा में, कि जो पेपर पर पेन या पेंसिल से लगाए गए चिन्ह होते हैं, उन्हें प्रकाशीय तरीके से रीड करने वाला जो डिवाइस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। चूंकि
ए बी पहले से कहीं कोई चिन्ह है पेपर पर, उसको रीड कर रहा है, इस वजह से इस ए बी इनपुट डिवाइस है और किस कैटेगरी में आता है आपका यह स्कैनर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा है स्कैनर के ही अंदर आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहा जाता है, माइकर। क्या कहा जाता है, माइकर या MICR। ठीक है, पहली चीज इसका जो क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म आता है। फुल फॉर्म में क्या होगा, पूछेगा MICR स्टैंड्स फॉर, मतलब माइकर का पूरा नाम क्या है। तो पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या नाम है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दूसरा इस तरीके से ही पूछा जाता है कि माइकर में आई का मतलब क्या होता है, तो क्या होगा, इंक। माइकर में सी का मतलब क्या होगा, कैरेक्टर। माइकर में आर का मतलब क्या होगा, रीडर या रिकॉग्निशन, तो क्या होगा, रिकॉग्निशन। माइकर में एम का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, मैग्नेटिक। ठीक है, ये होगी बात नाम और फुल फॉर्म। अब बाय नेम इसको वर्क को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये करता क्या होगा। हमें नहीं मालूम है कि कहाँ क्या यूज किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मान लेते एग्जाम्पल तौर हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम बाय नेम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये करता क्या होगा। तो हमें पता चलता है, जैसे हम नाम पे आते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, एक तरह से इसके नाम को हम लिख रहे हैं चुंबकीय। इंक मतलब क्या हुआ आपका, स्याही। कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, अक्षर। और रिकॉग्निशन मतलब क्या हुआ, पहचानने वाला। क्या हुआ, पहचानने वाला। तो अब इस तरह से चुंबकीय स्याही अक्षर पहचानने वाला। अब इसको हम ये कह सकते हैं चुंबकीय स्याही से, ठीक है, लिखे हुए, चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षर को पहचानने वाला। समझ में आया कि माइकर क्या करता है। माइकर का जो काम क्या होता है कि जो चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षर होते हैं उसको एक क्या करता है, पहचानने का काम करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर कहाँ होता है, कि चुंबकीय स्याही से कौन से अक्षर लिखे होते हैं, किस जगहों पे लिखे होते हैं, किन जगहों पे लिखे होते हैं, ये हमारे दिमाग में घूम रहा होगा। तो हम आपको बता दें कि जो इस तरह के इंक होते हैं या जो इस तरह के इंक से अक्षर लिखे जाते हैं वह आपके बैंक के चेक पर लिखे जाते हैं। देखेंगे, ऐसे ही मान लेते हैं बैंक का एक चेक है आपके पास, ठीक है। इस बैंक चेक नंबर पे यहाँ में से कुछ लिखा होता है, टू पे ऐसे बना होता है, यहाँ पे कुछ डेट वगैरह का लिखना होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक अमाउंट शायद आपको फिल करना होता है, और यहाँ पे ऐसे कुछ साइन इन का ऑप्शन होता है। और इसी चेक के सबसे नीचे इस वाले कॉलम में आप ध्यान से देखोगे, नीचे आपका क्या होता है, एक कुछ ऐसे ही टेढ़े मेढ़े नंबर ऐसे ऐसे करके लिखे होते हैं ऐसे, मान लेते हैं ऐसे कुछ लिखे होता है, ठीक है। तो जो ये नंबर लिखे होते हैं, एग्जैक्टली मैं तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जो नंबर लिखे होते हैं ये नंबर आपके क्या होते हैं, माइकर कोड होते हैं। क्या होते हैं ये नंबर आपके, माइकर कोड होते हैं। और यह किससे लिखा होता है, एक विशेष प्रकार के इंक से। मतलब कौन सी इंक से, चुंबकीय स्याही से। तो जो ये इंक होती है, जो ये मैग्नेटिक इंक होती है, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है, आयरन ऑक्साइड से। किससे, आयरन ऑक्साइड से। मतलब ये जो इंक होती है ये आयरन ऑक्साइड से बनी होती है, और उस इंक को क्या है, उस इंक पे इस नंबर के रूप में इंफॉर्मेशंस को, जो इस चेक की इंफॉर्मेशन है, उस चेक की इंफॉर्मेशन को नंबर के रूप में क्या कर दिया, चेक पर नीचे प्रिंट कर दिया जाता है। जनरली जब आप नॉर्मली चेक को डिपॉजिट करने जाते हो, मतलब चेक लगाने जाते हो आप, तो आप क्या करते हैं, वहाँ चेक नंबर लिखना होता है, तो आप ये शुरुआत के 2-4 नंबर आप चेक नंबर के रूप में आप लिख देते हैं, ठीक है। वो ठीक है, जब बैंक को कम से कम चेक प्रोसेस करना है कोई दिक्कत नहीं, उसने फटाफट मैनुअली कर दिया। बट जब बैंक को अधिक संख्या में, बहुत लार्ज क्वांटिटी में चेक को क्या करना है, क्लियर करना है, जल्दी जल्दी उनको क्लियर करना है, देन उनके लिए क्या होता है, चेक नंबर को लिखना थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तब क्या होता है कि तब वो इन चेक नंबर को स्कैन करना शुरू करते हैं। तो बैंक को चेक नंबर स्कैन करने के लिए MICR डिवाइस प्रोवाइड कराई जाती है। अब जैसी MICR डिवाइस में, या कह सकते हैं जैसे ही माइकर डिवाइस से इस चेक को पास किया जाता है,
तो वह इस नंबर को रीड करता है और इस नंबर को रीड करते ही अगर मान लीजिए एक चेक मैंने आपको दिया तो इसमें मेरा पूरा डिटेल, मतलब मान लीजिएगा कैश क्लासेस तो ये आ जाएगा कैश क्लासेस, लखनऊ आ जाएगा, प्लस मेरा जो भी XYZ साइन होगा वो मेरा साइन भी आ जाएगा। मतलब मेरी एक जो बेसिक फाइनेंशियल डिटेल है वह फाइनेंशियल डिटेल आपके उस बैंक के पास सामने आ जाएगा स्क्रीन पर, जिस बैंक में आपने ई चेक लगाया होगा। अब इससे क्या होता है, पूरा नाम इस पे वगैरह मैच कर लेगा, किसने चेक दिया किसने नहीं दिया, पूरा वो मैच कर लेगा। साथ ही साथ वो सिग्नेचर को भी, यहाँ किए हुए सिग्नेचर को भी क्या करेगा, मैच कर लेगा। अगर सिग्नेचर वेरीफाई हो गया, सारी चीजें अगर सही पाई गई, तो वह चेक को क्या करता है, जो आपने डिपॉजिट स्लिप में जो अमाउंट लिखा होगा वह अमाउंट वह लिख करके चेक को क्या करता है, क्लियर करने के लिए सेंड कर देता है और फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इन केस अगर यहाँ पे सिग्नेचर मैच नहीं हुआ तो वह कहता है सिग्नेचर इनवैलिड, मतलब सिग्नेचर आपका वैलिड नहीं है। आखिर उसको पता कैसे चला, क्यों? क्योंकि इस चेक नंबर के सहारे, इस माइकल कोड के सहारे उसके पास वो डिटेल क्या होगी, सामने आ गई। तो कह सकते हैं कि जब बैंक में अधिक संख्या में चेक को क्या करना होता है, क्लियर करना होता है, तो किसका यूज किया जाता है, माइकल डिवाइस का। ये भी पूछा जाता है कि बैंक में निम्न में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि बैंक में यूज किया जाता है। तो कौन सा डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर पूछा गया कि बैंक में ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि अधिक संख्या में चेक को क्लियर करने के लिए यूज किया, तो आप क्या बताएंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। किस लिए यूज किया गया, टू क्लियर लार्ज नंबर ऑफ चेक्स, लार्ज नंबर ऑफ चेक्स क्विकली। ठीक है, अधिक संख्या में चेक को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो समझ में आ गया कि माइक्रो डिवाइस क्या होती है, कहाँ यूज किया जाता है। तो इस पे ओ लेवल और ट्रिपल सी में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी आते हैं और कई बार क्या होता है इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है स्कैनर के अंदर वो क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, नाम से फिर समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपका OCR होता है, बाय नेम ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय, कैरेक्टर मतलब क्या, अक्षर, रिकॉग्निशन मतलब क्या, पहचानने वाला, मतलब प्रकाशीय तरीके से अक्षर को क्या करता है, पहचानने का काम करता है कौन, OCR। इसका यूज अधिकतर कहाँ किया जाता है, इसका यूज अधिकतर अगर मान लीजिए सपोज कि आपका एक कॉपी, एक किताब है, ठीक है, इस किताब पर अगर क्या है, कोई मैटर अगर लिखा हुआ है और इस मैटर को आप चाहते हो कि कंप्यूटर के अंदर चला जाए और जहां पे इजीली हम क्या कर सकें, एडिट कर सकें, तब हमें किसका यूज करना चाहिए, ऑप्टिकल। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे पेपर पर छपे हुए मैटर होते हैं, उन पेपर पर छपे हुए मैटर को डायरेक्टली रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, OCR का। और ऐसे फॉर्मेट में रीड करता है ताकि उसे सॉफ्टवेयर पर आसानी के साथ एडिट किया जा सके। मतलब फिर से बोल रहे हैं, पेपर पर छपे हुए मैटर को एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है या रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, OCR का यूज किया जाता है। यह कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको कहीं हैंड रिटन, मतलब कहीं आपको हैंड रिटन मैटर टेस्ट करना है कि किसी का लिखा हुआ है कि नहीं है, तो उसके लिए भी OCR का यूज हम लोग करते हैं। इसी वजह से कहा गया इट इज ऑल्सो एग्जामिन ईच कैरेक्टर्स, मतलब यह सभी प्रकार के अक्षरों को भी क्या करता है, एग्जामिन करता है, मतलब जांच करता है, पहचानता है। तो अगर कहीं हैंड रिटन मैटर को रिकॉग्नाइज करने की बात आती है और पूछा जाता है कि कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो उस डिवाइस का नाम आप क्या बता सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्कैनर थे। स्कैनर में हम लोगों ने किसको पढ़ा, एक तो पहली चीज हमने स्कैनर की नॉर्मल प्रॉपर्टी यानी कि क्या होता है, दूसरा हमने स्कैनर में क्या पढ़ा, BCR पढ़ा, फिर हम लोगों ने OMR पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, MICR पढ़ा, और लास्ट में हम लोग किसको पढ़े, OCR को पढ़े। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। तो आप लोग को देख लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग हमको बताइए। ठीक है।